एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फेक यानी काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग वैल्यू इज अ मैसिव $449 बिलियन। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कि UAE की GDP से भी ज़्यादा। और इसका मेन कल्प्रिट है चाइना। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स का मार्केट इतना ह्यूज है कि इसकी वजह से US, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इंडिया तक को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस होता है। मेनलैंड चाइना से ही ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड्स काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। Many countries and companies have reportedly told China to stop making such products. But even today, counterfeit products are made and exported from China on a large scale. But why? Why does China allow such fake products to be exported? और वो भी इतने बड़े large scale पर? In 1978, China's economy was reformed, due to which many international investment entered China. Cheap labor और potential domestic market की वजह से कई international companies अपना production base China में relocate करने लगे. China grew rapidly and the standard of living improved too. Due to the entry of international brands, a brand culture developed in China. Chinese citizens western luxury brands से बहुत attracted थे, but there was a catch. और catch ये था कि western luxury brands बहुत costly थे, जिसे ज़्यादातर Chinese citizens afford नहीं कर सकते थे. As a result of all this, the demand for counterfeit products emerged in the market. It proved to be a great substitute of branded products for Chinese citizens. क्योंकि counterfeit products बिल्कुल branded products के look alike थे और monetary wise cheap भी. काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी तेजी से इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से चाइनीज डोमेस्टिक मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी इंक्रीज हुई। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स प्रूव टू बी अ न्यू बूम फॉर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट हो गई। डोमेस्टिक मार्केट के बाद चाइना के काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ने लगी। एज पर अ रिपोर्ट 2016 आते आते फिजिकल काउंटरफिटिंग वॉज इक्विवेलेंट टू 1.5% ऑफ चाइनाज GDP। चाइना की इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फुटवेयर्स, क्लोथिंग, लेदर गुड्स, बैग्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वॉचेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स काउंटरफिट होते हैं। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की वजह से ना सिर्फ एक कंपनी के ब्रांड को हार्म होता है, बल्कि साथ में एक कंट्री के इकोनॉमी और जॉब्स को भी। एज पर अ रिपोर्ट, द कंट्रीज दैट आर मोस्ट अफेक्टेड बाय काउंटरफिटिंग आर यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। एक CNBC की रिपोर्ट के अनुसार काउंटरफिट गुड्स की वजह से US इकोनॉमी को सालाना तकरीबन $600 बिलियन का लॉस होता है। इन फेक प्रोडक्ट से इंडियन मार्केट को भी नुकसान होता है। 2015 की एक रिपोर्ट को अगर हम देखें तो सिर्फ फेक FMCG प्रोडक्ट्स की वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट को 60 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था। नॉट जस्ट दैट, इन 2016 द इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग कंप्लेंट ऑफ सेवरल इंडियन ब्रांड्स बीन हिट बाय चाइनीज फेक्स। द ब्रांड्स वर नटराज, फेविकॉल, डाबर, रेमंड एंड ओनिडा। कंप्लेंट मिलने के बाद चाइनीज अथॉरिटीज डिड एक्ट ऑन फ्यू केसेस, बट काउंटरफिटिंग एंड इट्स एक्सपोर्ट्स डिड नॉट स्टॉप। इनफैक्ट 2017 में चेन्नई के पोर्ट में चाइना से आए हुए 12,000 फेक पेयर ऑफ शूज़ को कन्फेसिकेट किया गया था, जिसकी वैल्यू तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए थी। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया में फेक प्रोडक्ट्स सिर्फ चाइना से ही एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ फेक प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। एज पर अ रिपोर्ट 2019 में काउंटरफिटिंग की वजह से 1 लाख करोड़ का लॉस इंडियन इकोनॉमी को हुआ था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इन फेक प्रोडक्ट्स के कारण दुनिया भर के देशों, कंपनियों और लोगों को भारी नुकसान होता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि जिस कंट्री से 80% फेक प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, उस कंट्री का क्या मानना है, जो कि है चाइना। क्या चाइना काउंटरफिटिंग को सपोर्ट करता है या नहीं? वेल, पब्लिकली द चाइनीज गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट काउंटरफिटिंग। चाइना के लिए फेक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के साथ साथ फेक प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक मार्केट भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर द चाइनीज क्रिमिनल लॉ, counterfeiting is a crime. Over the years, the Chinese government has passed and revised trademark law, patent law and copyright law to end counterfeiting. साथ ही चाइना में काउंटरफिटिंग को रोकने के लिए स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस और कोर्ट भी मौजूद है, मगर फिर भी चाइना में काउंटरफिटिंग होती है। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, लोकल अथॉरिटीज। एज पर ए रिपोर्ट, चाइनीज लोकल अथॉरिटीज अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और उन्हें ठीक से मैनेज भी नहीं किया जा सकता ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। फॉर एग्जांपल, 2017 में अलीबाबा ग्रुप ने 1910 केसेस ऑफ सस्पेक्टेड काउंटरफिटिंग पास की थी लोकल अथॉरिटीज को, पर सिर्फ 129 लोगों को ही सजा मिली। रीजन नंबर 2, स्टोर ओनर्स। अगर लोकल अथॉरिटीज काउंटरफिटिंग को रोकने के लिए अपना काम ठीक से करते भी है तो उन्हें लोकल स्टोर ओनर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, 2012 में चाइना की शेनियांग सिटी की लोकल गवर्नमेंट ने काउंटरफिट गुड्स पर क्रैकडाउन अनाउंस किया था। इन प्रोटेस्ट सिटी के 90% ऑफ द स्टोर ओनर्स ने अपनी दुकान ही बंद कर दी। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए लोकल अथॉरिटीज को क्रैकडाउन कैंसिल करना पड़ा था। पिछले कुछ सालों में फेक प्रोडक्ट्स की रीच और भी फैली है ड्यू टू ई-कॉमर्स वेबसाइट, as it is very difficult for customers and for e-commerce websites like Alibaba and Amazon to identify any fake products.
But the Chinese government did come up with a new e-commerce law. The newly introduced law holds e-commerce platform operators and merchants jointly liable for selling fake products. Thus, it put the onus on platform operators to verify and sell goods. Although the Chinese government did act, but आज भी counterfeiting हो रही है. It seems the Chinese government, which is considered as a superpower in the world, the one that is known to completely suppress any form of opposition and control its media, can't completely stop such an industry that causes immense financial and job loss across the world. हेलो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट. और बिहाइंड द ब्रांड्स के ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए नटशेल को सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन कीप ऑन वॉचिंग.